लेक्चर नंबर 23। की प्लैनेट्स क्या होते हैं और इनका लगन पर क्या प्रभाव होता है और की प्लैनेट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। की प्लैनेट से हमारा जो अभिप्राय है वो दोनों तरह के प्लैनेट, एक तो वो प्लैनेट जो शुभ कार्य करेंगे और दूसरे जो कि मार्केश वाले प्लैनेट्स होंगे, मीन्स बोथ मेलफिक एंड बेनिफिक। अब जब ये बेनिफिक प्लैनेट्स की बात करेंगे तो भी डिपेंड करता है कि वो जो प्लैनेट है वो उसकी एसोसिएशन किन किन घरों से है, किन कारकों से है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और जो मार्केश के जो प्लैनेट्स हैं उनकी एसोसिएशन क्या अच्छे प्लैनेट्स के साथ है तो उनका जो मार्केश का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दो थंब रूल याद रखने हैं जो कि की प्लैनेट्स के लिए हैं। की प्लैनेट्स कौन से बोले? बेनिफिक प्लैनेट्स, जो हमेशा बेनिफिट्स देंगे। और क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेनिफिक प्लैनेट में एंड मेलफिक प्लैनेट, मीन्स शुभ ग्रह और मार्केश। यहाँ पर अगर हम मेलफिक के लिए अगर हम मार्केश वर्ड यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हिंदी वर्ड है और इंग्लिश बुक्स में भी इसी वर्ड को लिया जाता है। जब भी मैं मार्केश कहूँगा आप इसका मतलब समझेंगे कि ऐसा प्लैनेट जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी दे सकता है, या उस प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा बहुत सारे अशुभ फल लेके आएगी। हम मेष लगन से शुरू करते हैं। फर्स्ट जो थंब रूल जो मैंने बताया आपको, थंब रूल में ये है कि लग्नेश 12 लगन होते हैं, लग्नेश कहीं पर भी बैठा हो वो मार्केश नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश खुद को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। लग्नेश की जब भी महादशा आएगी वो बेनिफिट ही देके जाएगी, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी चाहे। और लग्नेश की एक महादशा ऐसी होती है लाइफ में जो एक बेहतरीन रिजल्ट, गोल्डन महादशा तो मैं नहीं कह सकता, वो तभी होगी जब लग्नेश की एसोसिएशन अच्छे ग्रहों के साथ होगी, बट लग्नेश खुद को पीड़ित नहीं करेगा। ये थंब रूल हुआ। और दूसरा रूल, जब भी कोई प्लैनेट पंचम और नवम मीन्स दोनों त्रिकोणों का लॉर्ड होगा तो वो भी शुभ माना जाएगा, बेनिफिक माना जाएगा। मीन्स ये जो दो थंब रूल हैं इनके साथ अगर प्लैनेट की एसोसिएशन होगी तो वो मार्केश नहीं बनाएंगे, मीन्स वो शुभ फल देंगे। मेष लगन से शुरू करते हैं। पहला प्लैनेट सूर्य। थंब रूल, सूर्य मीन्स पंचमेश नवम का लॉर्ड, तो कुंडली में कहीं पर भी बैठा होगा सो ये शुभ फल देगा, तो ये अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य मेष लग्न में मंगल का मित्र भी है और ये अधिमित्र हैं, फास्ट फ्रेंडशिप। ये आगे हम जब फर्दर लेक्चर आएंगे फर्दर तो उसमें हम 5 फोल्ड फ्रेंडशिप, हिंदी में पंचधा मैत्री चक्र, ये भी आगे हम स्टडी करेंगे। उसमें ग्रहों की मित्रता और शत्रुता भी पता चलेगी, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी बताऊंगा ताकि आप उनको इजीली याद रख सकें। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड है। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के लॉर्ड होते हैं। अदर देन सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर जितने भी प्लैनेट हैं वो हमेशा दो राशियों के लॉर्ड होते हैं। तो चंद्रमा सिंस इट इज द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, ये भी शुभ फल देगा। लेकिन अगर चंद्रमा की एसोसिएशन किसी मार्केश के प्लैनेट के साथ हो जाएगी तो वो अशुभ फल देगा। मंगल की तरफ चलते हैं। मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस एंड 8th का भी लॉर्ड है,
अष्टम लग्नेश और अष्टमेश का कोई भी प्लैनेट होता है, अष्टमेश का दोष नहीं लगता है अगर वो अष्टम का भी लॉर्ड होता है। तो ये कंडीशन सूर्य और चंद्रमा पर भी अप्लाई होती है। आगे के लगन आएंगे उनमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल, जैसे मैंने थंब रूल कहा था कि लग्नेश खुद को पीड़ित नहीं करेगा, तो इसको हम बेनिफिक प्लैनेट में लेकर चलेंगे। मंगल के बाद बुध। बुध बीइंग द लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ, मरकरी। हमारे पीछे के लेक्चर, शायद ये लेक्चर नंबर 17 या तो 18 होगा, अराउंड 40 या 39 मिनट का लेक्चर था वो, जिसमें मैंने सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं या जितने भी हाउसेस होते हैं और जिनकी मारक, जो हाउसेस में कौन कौन से मारक हाउसेस होते हैं, त्रिक हाउसेस, अपोक्लिम, केंद्र, त्रिकोणा, चतुरस्त्र, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। तो अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पर, तो आप पुराने लेक्चर भी जो प्लेलिस्ट दी हुई है यूट्यूब में, आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। तो तीसरा और छठा जो घर होता है ये मार्केश का होता है। तो मरकरी, बुध मेष लगन के लिए मार्केश बनाएगा, मेल फिट प्लैनेट हुआ ये। बुध के बाद बृहस्पति, बीइंग द लॉर्ड ऑफ त्रिकोण एंड 12th हाउस। सिंपल रूल, थंब रूल जो मैंने बताया था कि 9th लॉर्ड मीन त्रिकोण का लॉर्ड होने का मतलब है कि बेनिफिक, और गुरु लगन का मित्र भी है, मंगल का मित्र भी है। और गुरु और मंगल की स्टोरी कभी मैंने शॉर्ट में बताई भी थी, शॉर्ट में मैं कह देता हूँ। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, इन्होंने मंगल को एजुकेट किया था। मंगल देव जी ने शिक्षा ली है जुपिटर से, आप ऐसे भी याद रखिएगा। तो जब भी गुरु कभी भी मंगल की राशि में बैठे होंगे तो वो शुभ फल ही देंगे। सो यहाँ पर अगर जुपिटर कहीं अगर मेष राशि में या तो अष्टम में भी अगर चले जाएंगे, तो बीइंग लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, अपने से 12th भी चले जाएंगे, जो कि व्यय का हाउस होता है, तो भी उतनी डिस्टर्बेंसेस नहीं देंगे क्योंकि वो लगन के मित्र हुए। सो गुरु शुभ प्लैनेट। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र 2nd एंड 7th दोनों का लॉर्ड। तो ये दोनों मार्केश के हाउसेस हैं। सो दोनों मार्केश के हाउसेस का मतलब है कि शुक्र मेष लगन के लिए मार्केश का काम करेगा और सबसे बड़ा मार्केश शुक्र ही बनाएगा। मेष लगन में जब भी कोई ऑर्गन फेलियर होता है या किडनीज डैमेज होती हैं, पैंक्रिया या तो स्पाइन की प्रॉब्लम, जितने भी मेजर डिसऑर्डर होते हैं वो वीनस की वजह से होते हैं, शुक्र की वजह से। सो हमें ये भी देखना है कि एक तो शुक्र यहाँ पर मार्केश बनाएगा, और अगर उसकी जो एसोसिएशन है अगर किसी और मार्केश प्लैनेट के साथ हो जाती है तो वो मार्केश और भी वर्स्ट हो जाएगा। शनि की तरफ मूव करते हैं। शनि बीइंग द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस एंड 11th हाउस। शनि शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह है, अशुभ माना जाता है। और शनि अशुभ ग्रह होने के बावजूद अगर केंद्र का लॉर्ड हुआ तो जो कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर कि अगर वो बीइंग अशुभ, अगर शुभ का लॉर्ड होगा तो वो अशुभ फल देगा। जैसे माइनस और प्लस इज इक्वल टू माइनस। सो यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और 11वें का भी लॉर्ड है, मीन्स ये मार्केश का हाउस है। तो शनि मेष लगन के लिए मार्केश बनाएंगे, और शनि
लगन के शत्रु भी हैं। और यहाँ पर एक मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगा कि ये जब भी हम मार्केश की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो मार्केश खुद के लिए बनेगा अपनी कुंडली में। मान लीजिए शनि अगर सप्तम में चला जाता है यहाँ पर 7th हाउस में, और पत्नी स्थान का लॉर्ड कारक अगर ये किसी मेल की कुंडली है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम बहुत सारे एग्जांपल लाइव केसेस स्टडी करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर मैंने डेथ के टाइमिंग भी दिए हैं लोगों के, और कुछ मेरे पास केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर एग्जैक्ट डेट भी मैच हुई है। सो उसके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं, अब बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, हम उतनी डिटेल में उस लेवल पे भी जाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल फंडामेंटल देना चाहता हूँ। शनि की महादशा मेष लग्न के लिए, शनि एक तो लग्न के शत्रु हैं, मंगल के शत्रु भी हैं, और साथ में शनि अगर सप्तम में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि भी है अगर सप्तम पर, शुक्र मान लीजिए लग्न में बैठे हैं और राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो वो जो मार्केश है वो खुद के लिए नहीं बनेगा, वो पत्नी के लिए मार्केश बनेगा। तो ऐसे भी देखना पड़ेगा। सिमिलरली वो मार्केश जो है वो पुत्र के लिए भी बन सकता है, बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए, मामा, चाचा, ताया, बहुत सारी रिश्तेदारियां होती हैं कुंडली में, तो माता पिता, एवरीवन, तो वो मार्केश किसी के लिए भी बन सकता है। अब हम वृष लग्न पे आते हैं। वृष लग्न में सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य 4th लॉर्ड मीन्स इट्स गुड। नाउ चंद्रमा बीइंग द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस मीन्स कि 3rd हाउस मार्केश का हाउस होने के बावजूद भी चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता। चंद्रमा शुभ फल देगा। यहाँ पर चंद्रमा को कोई भी मार्केश नहीं बनेगा अनलेस चंद्रमा किसी मार्केश के प्लैनेट के साथ एसोसिएशन उसकी ना हो। लेट्स गो टू मंगल। मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ 7th मार्केश का हाउस है एंड 12th दोनों ही मार्केश के हाउसेज है। मतलब मंगल इस लगन के लिए बहुत ही वर्स्ट मार्केश बनाएगा, क्योंकि मंगल लगन का शत्रु भी है, शुक्र के साथ शत्रुत्व है मंगल की। बुध की तरफ चलते हैं। मरकरी बीइंग द लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 5th हाउस। आई होप यू रिमेंबर द थंब रूल, मतलब 5th हाउस का लॉर्ड मीन्स बेशक ये मार्केश के हाउस का लॉर्ड भी है, मीन्स नो मार्केश। बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे वृष लगन के लिए। गुरु बीइंग द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड 11th दोनों मार्केश हाउसेस मीन्स मार्केश। जुपिटर मार्केश बनाएंगे और शुक्र का लगन है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की शत्रुता भी है, तो बृहस्पति इस लगन के लिए वर्स्ट मार्केश बनाएंगे और ये रोग बनेंगे इन द टर्म्स ऑफ स्टमक रिलेटेड रोग। और कहीं अगर गुरु के ऊपर केतु के साथ में अगर कंजंक्शन और गुरु और केतु की रहेगी किसी भी हाउस में, तो कोई ना कोई जैसे डेंगू, सार्स या जो पैंडेमिक कोविड-19 की अगर हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट, तो ये जितने भी एनवायरमेंटल डिजीज़ होती हैं ऐसी महादशा और अंतरदशा में ऐसे लोग इमीडिएट कैच कर लेते हैं। और जो स्टमक का रोग है वो हमेशा कोई ना कोई रोग, किडनी का रोग, कोई ना कोई सिस्ट बनना, गुप्त रोग, इस टाइप के रोग हमेशा बनते हैं। स्पाइन का रोग, कोई ना कोई स्पाइन में डिसऑर्डर, हल्की सी पेन रहेगी। उसके बाद आते हैं अभी हम शुक्र की तरफ। शुक्र लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। मैंने एक थंब रूल बताया था कि लग्नेश कभी भी खुद को पीड़ित नहीं करता है। अपने जो लगन, अपने घर को, लगन को
हमेशा ही बेनिफिट देगा, हमेशा ही लाभ पहुंचाएगा। लेकिन वृष लगन में शुक्र मार्केश बनाते हैं, और अगर शुक्र की अगर एसोसिएशन किसी अच्छे प्लैनेट के साथ, शुभ प्लैनेट के साथ होगी तो वो शुभ फल देंगे, और अगर अशुभ के साथ होगी या किसी मार्केश के प्लैनेट के साथ तो बहुत ही अशुभ हो जाएंगे। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि शुक्र 2 राशियों का लॉर्ड है, 2 राशियों का स्वामी है। वृष राशि जो कि लगन हुआ, और तुला राशि। तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और मूल त्रिकोण राशि का छठे घर में चला जाना, जो कि रोगों का घर है, डिजीज़ छठे घर से देखी जाती है, क्रॉनिक डिजीज़। तो छठे घर में मूल त्रिकोण राशि का चले जाना मीन्स कि ये जब भी शुक्र की महादशा आएगी और एसोसिएशन ठीक नहीं होगी तो कई बार शुक्र भी मार्केश बना देता है। नाउ शनि, 9th एंड 10th लॉर्ड योग कारक। आई थिंक लास्ट लेक्चर में शायद हमने योग कारक के बारे में डिस्कस किया था, या उससे लास्ट में, उससे मे बी लेक्चर नंबर शायद 20 या 21 में। योग कारक प्लैनेट टॉरस असेंडेंट के लिए शनि बेहतरीन रिजल्ट देंगे, शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे वृष लगन में। और साथ में लगन की मित्रता भी है, लगन के साथ शुक्र के साथ, तो और भी बेसिकली है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर हम मरकरी की भी अगर हम बात करें यहाँ पे, बाय चांस कभी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि शनि और शुक्र और सूर्य, अगर इन तीनों की युति या कंजंक्शन बन जाती है, क्योंकि तीनों ही शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, जिसमें PACE, पेस, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन एंड एक्सचेंज, अगर इनमें से कुछ भी अगर कनेक्शन बन जाता है तीनों का, तो बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। नौ मिथुन लगन, मिथुन लगन में बुध, लग्नेश एंड 4th हाउस का लॉर्ड, डेफिनेटली ये मार्केश तो नहीं बनाएगा, लेकिन बुध को एक कंडीशन होती है, क्योंकि ये दोनों केंद्रों का स्वामी है, तो ये केंद्र अधिपत्य दोष कहते हैं इसको, तो ये केंद्र अधिपत्य दोष लगता है बुध को। और अगर गलती से अगर बुध अगर केंद्रों में चला जाए, सप्तम या अगर 10वें स्थान में बैठा होगा, तो ये केंद्र अधिपत्य दोष ये ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो बुध जो है वो लग्नेश होने के बावजूद, बेशक ये मार्केश नहीं बनाता है, शुभ प्लैनेट है, बट जो शुभ फल होते हैं, शुभ रिजल्ट होते हैं, वो देने में असक्षम होगा, अनलेस कोई अच्छी एसोसिएशन बुध की किसी प्लैनेट के साथ नहीं होगी, बेनिफिक के साथ। सूर्य की तरफ चलते हैं स्टार्टिंग से। सूर्य बीइंग द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, मार्केश का हाउस है। चंद्रमा के लिए कंडीशन डिफरेंट थी टॉरस असेंडेंट के लिए, क्योंकि चंद्रमा मार्केश बनाता ही नहीं है किसी लगन के लिए। कोई कंडीशन आएगी तो आगे हम देखेंगे। सूर्य मार्केश स्थान का लॉर्ड है, तो सूर्य यहाँ पर मार्केश बनाएगा। चंद्रमा की तरफ चलते हैं। चंद्रमा 2nd हाउस का लॉर्ड है। यस, नाउ दिस इज अ मार्केश हाउस, बट चंद्रमा मार्केश नहीं बनाएगा बल्कि शुभ फल देगा। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, कंडीशन है कि अगर चंद्रमा की एसोसिएशन अगर मार्केश प्लैनेट के साथ हो जाती है, और कहीं अगर अमावस का चंद्रमा आ जाता है, और जो हम एक लेक्चर में कवर भी कर चुके हैं कि चंद्रमा किस तिथि से किस तिथि तक अगर रहे तो वो वीक चंद्रमा रहता है, तो वो थंब रूल भी याद करना चंद्रमा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा तिथि की बेस्ड रहता है, स्ट्रेंथ जो रहती है चंद्रमा की। साथ में चंद्रमा अगर मार्केश हाउस का लॉर्ड होगा तो बेनिफिक प्लैनेट के साथ अगर एसोसिएशन होगी तो हमेशा शुभ फल देगा। अगर मार्केश के साथ होगी
तो वो मार्केश बना देगा, डिप्रेशन जैसी परेशानियां उत्पन्न करेगा। मंगल इस लगन के लिए बीइंग द लॉर्ड ऑफ 6th एंड 11th मार्केश। बुध हम डिस्कस कर चुके हैं। गुरु बीइंग द लॉर्ड ऑफ 7th एंड 10th, दोनों ही केंद्र स्थान हैं। और जैसे कि मैंने बुध के बारे में भी बताया था, केंद्र आधिपत्य दोष लगेगा गुरु को यहाँ पर। सो गुरु यहाँ पर मार्केश बनाते हैं। अब हम शुक्र की तरफ जाते हैं। शुक्र बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th एंड 12th, भूल जाना है 12th को, क्योंकि थंब रूल 5th का लॉर्ड मीन्स बेनिफिक प्लैनेट, शुभ फल देंगे यहाँ पर शुक्र मिथुन लग्न के लिए, और शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं मिथुन लग्न के लिए। शनि बीइंग द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, बेशक अष्टम के भी लॉर्ड हैं, लेकिन अगेन द सेम थंब रूल। तो मिथुन लग्न के लिए इट्स ए लाइक जो भी आपके शुभ ग्रह होंगे वो शनि भी हैं और शुक्र भी हैं लास्ट में। और सिंपल फंडामेंटल है कि अगर शुभ ग्रहों की अगर आपस में एसोसिएशन है तो वो राजयोग बहुत बड़ा बन जाता है। और अगर मार्केश के अगर कोई प्लैनेट हैं, जैसे मंगल और गुरु यहाँ पर मार्केश प्लैनेट हैं, अगर उनकी एसोसिएशन अगर कहीं राहु के साथ हो जाती है और चंद्रमा साथ में वीक हो जाता है, तो उन महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में परेशानियां सामने आएंगी। और मार्केश इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉसेस, लिटिगेशन, मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट, संतान को कष्ट, नए बिजनेस का ख़त्म होना, धन हानि, चोरी, बहुत सारी 9 कर्क लगन। कर्क लगन में अगेन थंब रूल, लग्नेश चंद्रमा, बहुत शुभ फल 2nd हाउस पे चले जाते हैं। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था सूर्य से, तो सूर्य से स्टार्ट करते हैं फिर से। सूर्य बीइंग द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस, 2nd मीन्स मार्केश। सूर्य ऑलरेडी क्रूर प्लैनेट कहा जाता है सूर्य को, और 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो सूर्य कर्क लगन के लिए मार्केश बनाएंगे। और अगर कोई बहुत अच्छी शुभ स्थिति में हुए, यहाँ पर गुरु के साथ एसोसिएशन हुई, गुरु और मंगल के साथ, क्योंकि मंगल मार्ग के योग कारक रहता है कर्क लगन के लिए, तो सूर्य का शुभ फल भी रहेगा, बशर्ते कि मंगल कंबस्ट ना हो, डिग्री दूर होनी चाहिए। और वो डिग्रीज हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर की हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो वो बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा हो गया मंगल। मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 10th हाउस, योग कारक, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मंगल यहाँ पर देंगे, शुभ फल देंगे, बेनिफिक प्लैनेट। बुध बीइंग द लॉर्ड ऑफ 3rd एंड 12th मार्केश, क्योंकि दोनों मार्ग ग्रहों के लॉर्ड हैं। गुरु 6th एंड 9th मीन्स त्रिकोण, थंब रूल, बेनिफिक प्लैनेट। और चंद्र लगन के लिए गुरु उसके अधिमित्र भी हैं, बहुत शुभ फल मिलेगा गुरु का। लेकिन गुरु के साथ एक कंडीशन भी है कि गुरु अगर बाई चांस अगर 11th हाउस में बैठ जाते हैं, एक मैं टिप देना चाहता हूँ एज ए मेमोरी कैप्सूल, तो ये उतना शुभ फल नहीं देते हैं। और कोई ना कोई 11th हाउस में कान का रोग, और साथ में कान मीन्स लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ईयर 11th हाउस, और मृत्यु तुल्य कष्ट। गुरु के बाद शुक्र 4th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, मार्केश के लॉर्ड हैं 11th के, एंड 4th इज अगेन ओनली 1 केंद्र, शुक्र मीन्स मार्केश। और
शुक्र का जो मार्केश है कर्क लगन के लिए काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि शुक्र की चंद्रमा के साथ शत्रुता भी है और शुक्र बाधक ग्रह भी है। बाधक ग्रह के बारे में हम एक किसी और लेक्चर में स्टडी करेंगे। शुक्र के बाद शनि, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 7th एंड 8th हाउस, तो ये भी मार्केश बनाते हैं। सूर्य और शनि की अगर एसोसिएशन हो जाती है कर्क लगन में और अशुभ घरों में और अशुभ प्रभाव होगा, तो वो मार्केश बहुत बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं हम सिंह लगन में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी मैं ये बता रहा हूँ, जो सीख रहे हैं ये वीडियोस देख के, सो यू शुड डू वन थिंग। आप एक जो भी नोटबुक रहेगी, आप उसमें बेनिफिक एंड मेलफिक एक आप अपना ग्रिड बना सकते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट कौन से होंगे और मेलफिक कौन से होंगे, और कॉम्बिनेशन जो भी हैं, जो भी मैं टिप्स दे रहा हूँ, यू कैन नोट दोज थिंग्स। सिंह लगन में सूर्य से ही स्टार्ट होगा पहला, क्योंकि सिंह लगन सूर्य का लॉर्ड। सो लग्नेश खुद को हानि नहीं पहुंचाएंगे और यहाँ पर शुभ फल देंगे। उसके बाद चलते हैं हम चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा बीइंग द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, चंद्रमा मार्केश नहीं बनाते हैं यहाँ पर। और अगेन अगर चंद्रमा की एसोसिएशन कहीं गलत होगी किसी मेलफिक प्लैनेट के साथ, तब चंद्रमा यहाँ पर मार्केश बनाते हैं, जो कि मैंने बार बार रिपीट भी किया है पहले। सो आगे जो भी लगन रहेंगे उसमें मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। चंद्रमा नॉर्मली मार्केश नहीं बनाते हैं किसी भी लगन के लिए। इसके बाद मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ 4th एंड 9th हाउस, थंब रूल तो है ही, साथ में ये योग कारक भी हैं, तो बहुत अच्छा शुभ फल। और सूर्य मंगल सिंह लगन में अगर कहीं 10वें घर में चले जाएं, और या तो साथ में लग्नेश और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, अगर 9th हाउस में इनकी युति हो जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। मंगल के बाद बुध बीइंग द लॉर्ड ऑफ 11th एंड 2nd हाउस, मार्केश। गुरु 5th के लॉर्ड, 8th के भी लॉर्ड हैं। 5th के लॉर्ड मीन्स थंब रूल, शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट। शुक्र 10th के लॉर्ड हुए और 3rd लॉर्ड, क्योंकि सिर्फ केंद्र के लॉर्ड हैं और मार्केश के हाउस के भी लॉर्ड हैं, और ये कंडीशन पहले भी अप्लाई हुई है, तो ये शुक्र इस लगन के लिए मार्केश बनाएंगे। और शुक्र और सूर्य की वैसे भी शत्रुता रहती है, ये हम पंचदा मैत्री चक्र में आगे स्टडी करेंगे। साथ में शनि बीइंग द लॉर्ड ऑफ 6th एंड 7th हाउस, दोनों ये रोगों का घर है, क्रॉनिक रोगों का, और 7th घर मारक है, तो ये मार्केश बनेगा। रेस्ट आई वांट टू एडवाइस कि आप इन चीज़ों को मगअप मत कीजिए, मेमोराइज नहीं करना है, समझना है, क्योंकि एक ही कंडीशन बार बार अप्लाई हो रही है। जैसे केंद्र की अगर बात कर रहे हैं, अगेन लेट मी गिव यू वन टिप। जैसे 2 थंब रूल मैंने बताए थे कि लग्नेश और त्रिकोणे के लॉर्ड वो कभी भी मार्केश नहीं बनाएंगे। सिमिलरली अगर कोई प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड है और किसी मार्केश के घर का भी लॉर्ड है, तो वो मार्केश जरूर बनाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अभी। कन्या लगन, कन्या लगन में सूर्य बीइंग द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, व्ययेश के घर का लॉर्ड होने के बावजूद सूर्य मार्केश नहीं बनाते हैं, अनलेस कोई एसोसिएशन खराब हो जाए सूर्य की। और सूर्य बहुत अच्छा, बहुत शुभ फल देते हैं यहाँ पर कन्या लगन के लिए। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें याद रखनी है। चंद्रमा 11th का लॉर्ड, चंद्रमा अशुभ फल देते हैं, मार्केश के हाउस के लॉर्ड है, लेकिन अगर चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है, बेनिफिक प्लैनेट की, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड, मार्केश।
बुध, लग्नेश एंड 10th हाउस के लॉर्ड। बुध यहाँ पर डेफिनेटली लग्नेश खुद को कभी भी पीड़ित नहीं करता है, लेकिन एक केंद्र आधिपत्य दोष भी रहता है इसमें, बट इतना कंसिडरेबल नहीं है। कन्या लग्न के लिए बुध का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, बेनिफिट प्लैनेट है। बुध के बाद गुरु, 4th एंड 7th लॉर्ड, ये मार्केश बनाएगा क्योंकि केंद्र आधिपत्य दोष है। बुध इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि वो लग्नेश है। गुरु इसलिए बनाएगा क्योंकि वो लग्नेश नहीं है, और चौथे और सप्तम घर का लॉर्ड मीन्स केंद्र आधिपत्य दोष। शुक्र 9th का लॉर्ड एंड साथ में 2nd का लॉर्ड। थंब रूल, नो मार्केश, बेनिफिट प्लैनेट। और कन्या लगन के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है शुक्र का, बेहतरीन रिजल्ट, और एसोसिएशन बहुत अच्छी हो जाए तो महान राजयोग। शनि बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 6th, सिंस इट इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस मीन्स इट्स ए बेनिफिट प्लैनेट। अब चलते हैं तुला लगन में। तुला लगन में लग्नेश शुक्र जो कि अष्टम के भी लॉर्ड है। अष्टमेश को जब शुक्र लग्नेश है और अष्टम का भी लॉर्ड है, मैंने पहले भी कहा था, उसमें दोष नहीं लगता है, कोई कंडीशन पहले भी आई थी शायद। सो यहाँ पर शुक्र बेहतरीन रिजल्ट देंगे, मीन्स बेनिफिट प्लैनेट ही कहा कंसिडर किया जाएगा शुक्र को। अब सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य यहाँ पर मार्केश बनाएंगे और शुक्र के लगन के शत्रु भी हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह, चंद्रमा की स्थिति ऐसी ही है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि अगर एसोसिएशन गलत होगी तो ही जाके अशुभ फल मिलेगा, अदरवाइज शुभ फल ही देंगे। मंगल 2nd एंड 7th दोनों मार्केश के लॉर्ड मार्केश। बुध 9th सिंगल कंडीशन, बेनिफिट प्लैनेट। बृहस्पति दोनों मार्केश के लॉर्ड मीन्स मार्केश। अब रह जाते हैं शुक्र जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ शनि दोनों एक केंद्र के लॉर्ड साथ में त्रिकोण के लॉर्ड, योग कारक। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड रहेगा तो योग कारक होगा। मीन्स तुला लगन के लिए शनि बहुत ही शुभ फल देंगे, जो कि लग्नेश शुक्र के भी मित्र हैं। स्कॉर्पियो एसेंडेंट। वृश्चिक लगन में सूर्य 10th लॉर्ड मीन्स बेनिफिट प्लैनेट, बहुत शुभ रिजल्ट होता है क्योंकि सूर्य लगन के मीन्स मंगल के भी मित्र हैं। चंद्रमा 9th लॉर्ड बेनिफिट प्लैनेट। मंगल लग्नेश छठे का लॉर्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर मंगल बहुत ही शुभ फल देंगे क्योंकि मंगल इज ए मेलफिक प्लैनेट। शुक्र के लिए भी ऐसी कंडीशन आई थी यहाँ पर, जिसमें मैंने कहा था कि शुक्र यहाँ पर अशुभ फल दे सकते हैं। मंगल के बाद बुध 8th एंड 11th लॉर्ड मार्केश। गुरु 2nd एंड 5th लॉर्ड, सिंस इट्स ए 5th लॉर्ड मीन्स बेनिफिट प्लैनेट, और साथ में क्योंकि ये लगन के भी मित्र हैं, मंगल के मित्र, और मंगल गुरु के जुपिटर के स्टूडेंट हैं, एजुकेट किया है जुपिटर ने, तो जुपिटर बहुत अच्छे प्रभावी हो जाते हैं। अगर वृश्चिक लगन में कहीं भी गुरु अगर लगन में पंचम में अगर नवम में बैठेंगे तो एक महान राजयोग। उसके बाद शुक्र 2nd एंड 12th लॉर्ड मार्केश। शनि 4th एंड 3rd लॉर्ड। अगेन ये कंडीशन यहाँ पे फिर मीट हो रही है जो पहले भी डिस्कस की थी। शनि केंद्र के भी लॉर्ड हैं और साथ में 3rd हाउस मार्केश के भी लॉर्ड हैं। केंद्र के लॉर्ड होने के बावजूद भी जब वो मार्केश के लॉर्ड होंगे तो वो मार्केश बनाएंगे। धनु लगन में सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य त्रिकोण के लॉर्ड, एक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं सूर्य धनु लगन वालों के लिए। और सूर्य के लिए यहाँ पे जितना सूर्य को एक्टिवेट किया जाएगा, लाइक अगर सूर्य के लिए एक अच्छा जेमस्टोन रूबी माणिक वगैरह अगर पहना जाएगा
या कोई भी रेड कलर के जेमस्टोन्स, तो सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। बेहतरीन रिजल्ट मिलता है धनु लग्न वालों के लिए। चंद्रमा 8th का लॉर्ड, यहाँ पर जो चंद्रमा की अगर हम बात करें, बेशक 8th के लॉर्ड है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के साथ एक कंडीशन है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो चंद्रमा यहाँ पर मार्केश नहीं बनाएंगे। मंगल पंचम एवं 12th के लॉर्ड, सिंस इट्स अ 5th लॉर्ड, बेनिफिक प्लैनेट। उसके बाद बुध 7th एंड 10th लॉर्ड, दोनों केंद्रों के लॉर्ड हैं, और ये केंद्र आधिपत्य दोष मीन्स मार्केश बनाएंगे यहाँ पर मरकरी। बुध यहाँ पर गुरु के लगन के लिए मार्केश बनाएंगे। बृहस्पति लग्नेश एंड 4th लॉर्ड, बेशक केंद्र आधिपत्य दोष बनता है, बट गुरु यहाँ पर लग्नेश हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। शुक्र 11th एंड 6th लॉर्ड मार्केश। शनि दोनों मार्ग स्थानों के लॉर्ड, जो कि बहुत ही क्रूर मार्केश बनेगा। अब चलते हैं मकर लगन में। मकर लगन में सूर्य अष्टम के लॉर्ड, मैंने यहाँ पर भी बताया था कि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम के लॉर्ड थे, कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो सूर्य यहाँ पर मार्केश नहीं बनाएंगे, अनलेस कोई यहाँ पर एसोसिएशन सूर्य की गलत हो जाती है। बट फिर भी सूर्य यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट देंगे मकर लगन वालों के लिए। और अगर यही सूर्य बीइंग द 8th लॉर्ड, अगर ये तीसरे, 3rd, 6th और 11th हाउस में चले जाते हैं, ये मार्केश के प्लैनेट हैं, उपचय हाउसेस हैं, तो बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा सूर्य का। चंद्रमा 7th हाउस, ये कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक मैं ये बताता आया हूँ कि चंद्रमा मार्केश नहीं बनाते हैं, लेकिन मकर लगन के लिए चंद्रमा 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th बहुत बड़ा मार्क हाउस है, तो यहाँ पर चंद्रमा मार्केश बनाते हैं। मंगल 4th लॉर्ड, क्योंकि केंद्र के लॉर्ड हैं और साथ में मार्केश के लॉर्ड, ये कंडीशन आप अगर याद रख पा रहे हो पुरानी, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मार्केश बनेगा और क्रूर मार्केश बनेगा, क्योंकि शनि की शत्रुता है मंगल के साथ। बुध 9th लॉर्ड 6 के भी हैं, तो ये बेनिफिक प्लैनेट, शुभ ग्रह मीन्स। गुरु 3rd एंड I forgot to mention, this is 9, 3rd and 12th लॉर्ड, तो ये मार्केश बनेगा। और शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो 5th लॉर्ड, दिस इज अ बेनिफिक प्लैनेट, और शनि लग्नेश है और बेशक मारस्थान का लॉर्ड भी है, तो शनि अपने आप को खुद को कष्ट नहीं देगा। वो सिर्फ एक ही कंडीशन मीट हुई थी वृष लगन के लिए कि लग्नेश, क्योंकि यहाँ पर जो मूल त्रिकोण राशि थी वो छठे घर में रोग स्थान में बैठी हुई थी। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में और डिटेल में अगर मैं बताऊँ आपको, तो चंद्रमा सप्तम में, अगर सप्तमेश में अगर मार्क बनता है तो खुद के लिए ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ करेगा। कुंभ लगन, यहाँ पर सूर्य 7th के लॉर्ड हैं, मार्केश मीन्स मेलफिक प्लैनेट, और सूर्य लगन के भी शत्रु हैं। सूर्य और शनि के बारे में, सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं, तो ये बहुत ही वर्स्ट मार्केश बनता है कुंभ लगन के लिए सूर्य का। चंद्रमा बीइंग द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, छठा घर रोगों का है, ये भी मार्केश बनेगा, मीन्स स्वयं के लिए कष्ट। जैसे हमने यहाँ पर भी बेसिकली मकर एंड कुंभ लगन के लिए चंद्रमा एक कंडीशन याद रख सकते हैं, क्योंकि मकर एंड कुंभ लगन दोनों ही शनि के लगन हैं, तो यहाँ पर
सो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो मार्केश बनाएगा। मंगल केंद्र का लॉर्ड हुआ और साथ में मार्केश, मार्ग का लॉर्ड। ये कंडीशन बहुत इजी है याद रखने वाली, बहुत बार रिपीट हुई है। मार्केश, बुध फिफ्थ लॉर्ड, सिंपल रूल, बेनिफिक प्लैनेट। गुरु 11th एंड सेकंड लॉर्ड, मार्केश, दोनों मार्ग घर हैं। इसके बाद आता है शुक्र, 9th लॉर्ड, मीन्स बेनिफिक प्लैनेट। और साथ में शुक्र यहाँ पे 4th का भी तो लॉर्ड है और केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड, मीन्स कि ये तो योग कारक हुआ कुंभ लग्न के लिए और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुक्र शनि का लगन का मित्र भी तो है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा मैं और रिपीट करना चाहूँगा कि चंद्रमा को हम मार्केश क्यों बना रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर लगन का शत्रु है, शनि का शत्रु है चंद्रमा, इसलिए वो मार्केश बन रहा है। साथ में अभी शुक्र के बाद शनि लग्नेश, लग्नेश खुद को पीड़ित नहीं करेगा, शुभ फल देगा किसी भी घर में। अब आ जाते हैं हम मीन लगन में। इसमें सूर्य छठे घर का लॉर्ड मार्केश बनाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के बारे में मेरी थोड़ी सी राय डिफरेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है छठे घर के सूर्य के बारे में। बेशक ये मार्केश बनाता है, ये मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि सूर्य लग्नेश गुरु का मित्र है, अगर ये कहीं 11th हाउस में चला जाता है या कहीं क्रूर घरों में, तीसरे में या लगन में, या गुरु के साथ एसोसिएशन हो जाती है, अगर सूर्य की अगर गुरु के साथ एसोसिएशन हो जाती है, सूर्य और गुरु कहीं इकट्ठे हो जाते हैं एंड कंडीशनली कि गुरु की जो डिग्री है फार अवे होनी चाहिए, मीन्स गुरु कम्बस्ट नहीं होने चाहिए, तो सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एक राजयोग बन के निकलता है। और सूर्य अगर छठे घर के लॉर्ड होने के बाद अगर कहीं 11th हाउस में चले जाएं, छठे से छठा, शत्रु छठे घर का लॉर्ड, छठे घर शत्रुओं का भी होता है, रोगों का भी, छठे से छठा मीन्स कि अगेन और शत्रु, तो ये एक जैसे माइनस एंड माइनस प्लस बन जाता है, एक कंडीशन होती है, एल्गोरिदम है, फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर 11वें घर में जाएगा तो ये अपनी महादशा में बेहतरीन रिजल्ट्स देके जाता है। ये मैं ऐसे बहुत सारी चार्ट्स में अध्ययन कर चुका हूँ। चंद्रमा के बारे में अगर हम कहेंगे तो पंचमेश बेनिफिक प्लैनेट, मंगल 9th लॉर्ड और साथ में लगन का मित्र, बेशक ये मार्केश का भी लॉर्ड है, तो मंगल बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट देंगे मीन लगन वालों के लिए। नौ बुध दोनों केंद्रों का लॉर्ड, केंद्र आधिपत्य दोष, सो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मीन दिस इज ए मार्केश प्लैनेट। नौ गुरु लग्नेश एंड 10th लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट। शुक्र दोनों मार्केश स्थानों का लॉर्ड है, तो बहुत ही वर्स्ट सीवियर रिजल्ट रहेंगे, ये सीवियर मार्केश बनाएगा मीन लगन के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वृष लगन के लिए और तुला लगन के लिए कि वहाँ पर गुरु शुक्र के लगन में अगर बैठा हो तो वहाँ पर गुरु बनाएगा मार्केश। यहाँ पे शुक्र अगर गुरु के लगन में बैठा होगा तो बहुत ही वर्स्ट मार्केश बनाएगा। साथ में शनि की बात देखें तो शनि भी 11th एंड 12th लॉर्ड होके दोनों का लॉर्ड है, तो ये मार्केश बनाएगा। यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ मे बी सिंस यू आर गोइंग टू स्टडी दीज चार्ट्स लाइक लग्नस, जैसे कि अगर आप देखिए केंद्र आधिपत्य दोष बहुत सारे तरीके से बनते हैं। जैसे वृश्चिक लग्न में मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, वृश्चिक लग्न में इसमें फिर से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर,
अगर गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं जुपिटर, तो आप देखिए जुपिटर बीइंग द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10th हाउस हो जाएगा, केंद्र बन जाता है। और पाइसिस से यहाँ से भी काउंट करेंगे तो ये भी केंद्र हो जाता है। तो यहाँ से भी ये जो कॉम्बिनेशन बना बेसिकली, ये एक तरीके का केंद्र अधिपत्य दोष बना। ये भी आप काउंट कर लीजिए, ये 10 एंड 7th काउंट बनता है। और ये क्या कंडीशन होती है, अगर गुरु की महादशा स्टार्ट होती है यहाँ पर किसी के लिए, बेशक ये पंचमेश है, गुरु यहाँ पर अच्छा शुभ फल देगा, लेकिन अगर गुरु अगर यहाँ पर बैठेगा 11th हाउस में और साथ में अगर केतु की युति होगी, तो वो लेफ्ट कान जैसे ये जो पोर्शन होता है लाइक दिस पोर्शन, सो यहाँ पे इंटरनल सर्जरी जरूर करवा के जाएगा, कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर करवाएगा। और अगर इसका पहले ही समाधान कर लिया जाए तो भी कान में कोई ना कोई रोग जरूर बना के जाता है, चाहे छोटा ही रोग बना के क्यों ना जाए। थैंक यू दोस्तों, आप ये स्टडी कीजिए और इसके बाद मैं कोई और लेक्चर आपको देता हूँ फर्दर, शायद बाधक प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।